जय मसीह। थैंक यू सो मच। जय आप मसीह। लोग मेरी आवाज क्लियर सुन रहे हैं? बहुत सब मेरी आवाज क्लियर है? क्लियर। सो धन्यवाद। मैं परमेश्वर पिता को सबसे पहले इस समय के लिए, इस अवसर के लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से हम लोग अभी तक हैं। हम जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पूरे साल किस प्रकार से आपको संभाला, कितने उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आए। आपने वर्ष को शायद अच्छे अनुभव के साथ पार किया, शायद बुरे अनुभव के साथ पार किया। मुझे नहीं पता आपके साथ क्या अनुभव है, लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ कि हर दिन एक नई शुरुआत होती है। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, साल में जो 31 तारीख रात होता है ना, वहां निर्णय लेने का समय होता है। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, बाइबल बताती है हर दिन एक नई सुबह होती है, हर दिन एक नया दिन होता है। जरूर दुनिया के लोगों ने एक कैलेंडर बना दिया, लेकिन जिस कैलेंडर के हिसाब से आप चल रहे हैं, ये हिब्रू कैलेंडर नहीं है, याद रखिएगा, ये रोमन कैलेंडर है ना। और कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों की ऐसी भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि अगर 1 तारीख को कुछ हुआ है, मान लीजिए कि हम कट गए हैं, तो साल भर कटते रहेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर 1 तारीख को हमको नया कपड़ा नहीं मिला तो साल भर हमको नया कपड़ा नहीं मिलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर 1 तारीख को कुछ ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा या अच्छा भी हुआ तो वही होता रहेगा। आप में से क्या सोचते हैं कि ऐसा ही होता है क्या? आप लोग का रिप्लाई लेना चाहते हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हमारी सोच और आपकी सोच बिल्कुल मिलती जुलती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन कई लोग ऐसी भ्रांतियां पाल करके रखे हैं कि नए साल में अगर देखिए प्रार्थना के साथ घुसेंगे ना, पूरा साल प्रार्थना करते रहे। क्या लगता है आपको कि जो 31st नाइट में प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते करते नया साल में प्रवेश करते है, वो पूरा साल प्रार्थना में रहता है? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है उसके बाद। वो 31st में जो निर्णय लेता है, उसके बाद अगला दिन कुछ होता ही नहीं, वो पूरा साल वैसे ही गुजर जाता है। वो बोलते हैं प्रभु बस हो गया इस साल, और उसके बाद नया साल में हम कुछ भी नहीं करेंगे। एकदम सही जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन एक नया दिन। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि हम लोग जो है ना, ये जो दिनों और महीनों और वर्षों को ही मनाते रह जाए, है ना। आपको जो मानना है उस बात को आज जानना है मेरे को, कि क्या हम माने कि हमारे दिन कुशल गुजरे, हमारे सप्ताह और वर्ष और महीने जो है कुशल गुजरे। क्या चीज को मानना है जिसके द्वारा कि ये सारी चीजें अच्छी गुजरती है। ऐसा नहीं कि रात में बैठ गए और प्रार्थना करके घुसे तो पूरा साल ऐसा ही होगा, या कि नया साल में हमको कपड़ा मिला तो पूरा साल हमको मिलते रहेगा, अगर चोट लगा तो पूरा साल चोट लगता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम बाइबल के एक हिस्से को आपको हम पढ़वाना चाहते हैं, गलातियों की पत्री और उसका 4 अध्याय, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका सबसे पहले 10 पद को कोई पढ़ेंगे। 10 पद क्या लिखा है देखिएगा। गलातियों की पत्री मेरे साथ खुलिएगा और वहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। जी, आप में से कोई भी जो बाइबल लेकर के बैठे हैं, पढ़ने में कृपया आप मदद करें। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। बस, है ना। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो, और इसी के डर में भी हम लोग रहते हैं। ये दिन ठीक नहीं है तो वो दिन ठीक नहीं है। कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कोई कोई दिन अशुभ दिन होता है ना। लोग ग्रहों के चक्कर में रहते हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा मेरे प्रियो कि हम ग्रहों के चक्कर में रहें। ग्रह और नक्षत्र हमारे जीवन को नहीं चलाता है, हमारे जीवन को चलाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमको ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार नहीं चलना, हमको परमेश्वर के अनुसार चलना है, उसकी आत्मा के अनुसार चलना है। बाइबल में हमें उसकी आत्मा के अनुसार चलने के लिए बोला गया है, ना कि नक्षत्रों और ग्रहों। लेकिन कई बार संसार में हमें डराया जाता है कि देखो ये दिन में तुम्हारे लिए ये ग्रह ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। दुनिया के जो ज्योतिषी लोग हैं ना, कई बार वो हमारे होनकार बताते हैं, हमारे भविष्य को बताने की कोशिश करते हैं, है ना। बाइबल साफ बताती है मेरे प्रियो कि तेरे ज्योतिषी जो है ना, युक्ति करते करते थक जाएंगे, लेकिन उनको भविष्य का पता नहीं रहेगा। मैं जो युक्ति करूंगा ना वो सर्वदा उत्तम है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि हम ज्योतिषियों का या नक्षत्रों का या ग्रहों का इन वर्षों और दिनों पर हम निर्भर रहें। परमेश्वर चाहता है कि लोगों का जीवन मुझ पर आधारित रहे। हमारा आधार परमेश्वर है, ना कि ये ग्रह, ये समय, ये वर्ष, ये महीने। ये गुजरता रहेगा मेरे प्रियो। एक साल आया है फिर दूसरा साल आएगा। बात यह है कि आपके लिए हर दिन महत्वपूर्ण है, आपके लिए हर दिन महत्वपूर्ण है।
मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगा, यद्यपि सच है कि दुनिया अब 2023 के कैलेंडर को नहीं लटकाएगा, घर में अब 2024 के कैलेंडर को लटकाएगा और वो इसी हिसाब से चलता है। ये दुनिया वाले लोग ऐसे चलते हैं मेरे प्रिय। बाइबल साफ बताती है कि तुम दिनों, महीनों और नियत समय और वर्षों को तुम लोग मानते हो, परंतु उसका 9 पद में ऐसा लिखा है, 9 पद में ऐसा लिखा है जी, 9 पद को भी पढ़ देंगे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और नकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? इन निकम्मी शिक्षाओं के ऊपर में फिर तुम क्यों जो है ना उस पर उसके दास होना चाहते हो, उसके गुलाम होना चाहते हो। लिखा है, पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम द्वारा दास होना चाहते हो। हम सबको पता है कि बाइबल काल में यहूदी लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ी गलती की। उन्होंने तारों की उपासना, चांद की उपासना, सूर्य की उपासना आरंभ कर दी थी। परमेश्वर को बहुत नाराजगी लगा, है ना। लोग राशि चक्र और आकाश के गणों को दंडवत करने लग गए थे, ऐसा बाइबल बताती है। जब हम दूसरा राजा 23 अध्याय में जाएंगे, उसके 17 अध्याय में जाएंगे, तो इन सारे जगहों में आप इस बात को पाएंगे मेरे प्रियो कि इन्होंने आकाश के गणों के हिसाब से चलना शुरू कर दिया था। ये लोग आकाश के गणों के हिसाब से चल रहे हैं, यानी वो तारे, ग्रह, ये जो इनको परमेश्वर ने क्यों बनाया था, हम सबको पता है। उत्पत्ति में आप इसका कारण जानते हैं कि परमेश्वर ने आकाश के जो चिन्ह ठहराया, आकाश में चिन्ह, है ना। तो ये आकाश के जो सूर्य है, चांद है, तारे या ग्रह है, इनको परमेश्वर ने क्यों ठहराए थे, हम सबको पता है। आंसर बता दीजिए, क्यों ठहराए थे? आप में से कोई आंसर बता सकते हैं? परमेश्वर ने सूर्य को, चांद को, तारों को क्यों ठहराया? दिन और महीनों को गिनने के लिए जी, और उसने आमीन, है ना। उत्पत्ति 1 का 14 पद में जब हम लोग देखते हैं तो लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा दिन को रात से अलग करने के लिए, और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, दिन से रात को अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे, लिखा है, चिन्हों, सबसे पहली बात चिन्हों, दूसरी बात नियत समयों, और तीसरी बात दिनों, और चौथी बात वर्षों के कारण होने के लिए वो लोग थे। वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे आशीष आएगा, शुभ दिन आएंगे, अशुभ दिन आएंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है ना। ये सारी चीजें इसलिए थी ताकि पहली बात कि वो ज्योति ठहरे, दूसरी बात कि वो चिन्ह ठहरे, तीसरी बात कि वो समयों को निर्धारित करे, चौथी बात वो दिनों को निर्धारित करे, और पांचवी बात कि वर्षों के कारण हो जाएं। परमेश्वर ने इसलिए उसको ठहराया है। ये हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर, परमेश्वर ने बताया कि नक्षत्र मंडलों में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि वे मनुष्य के जीवन पर कोई प्रभाव डाल सके। परमेश्वर ने केवल इनको खगोल विद्या के लिए दिया है ना। ये एस्ट्रोनॉमी है, खगोल विद्या, और कुछ नहीं। ये परमेश्वर ने जिस काम के लिए इसको ठहराया है वही काम ये करेंगे। और दूसरा, इससे किसी का जीवन में कोई असर पड़ जाएगा या एक ग्रह इधर से उधर हो जाएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। दुनिया के ज्योतिषी लोग तो इतना डरा करके रखते हैं, और हम में से कई लोग तो इतनी, जितने अंगुलियां कम पड़ जाएंगी, अंगूठियां कम नहीं पड़ती है कई लोग, है ना। अगर आज अभी कोई ऐसा बंदा मुझे सुन रहा है जिसने कई प्रकार के अंगूठियां पहन करके रखी है, सोमवार के लिए अलग प्रकार का पत्थर और मंगलवार के लिए, तो इसी वक्त खोल दीजिए उसको, उससे आपका कोई कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ होगा परमेश्वर के अनुग्रह से होगा। मेरे किसी प्रभु के दास ने कहा कि लोग डरते हैं कि तेरे ऊपर राहु ग्रह, केतु ग्रह, तो ये ग्रह तो शनि ग्रह है। मेरे प्रियो, सब ग्रह पर एक ग्रह भारी है और उसका नाम है अनुग्रह। उस ग्रह का नाम है अनुग्रह, है ना। तो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, और इस ग्रह के आगे कोई ग्रह टिकता नहीं। अनुग्रह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए अनुग्रह पर हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह को लीजिए। यदि हम जानते हैं मेरे प्रियो, दुनिया ने मान लिया कि भाई 365 दिन है, और ये जो है ये वर्ष 2023 कंप्लीट होने वाला है। आज 31 दिसंबर है और कल से नया कैलेंडर होगा। हाँ, हम जानते हैं कि, लेकिन एक बात याद रखिएगा, केवल ऐसा नहीं कि वर्ष, लेकिन हर दिन एक चुनौतीपूर्ण होता है। हम हर दिन एक अनजान दिन में प्रवेश करते हैं, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, लेकिन हम आपको जानते हैं, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को पता है
कि कल क्या होगा। उसने बोला कल की चिंता मत करना। परमेश्वर हर दिन की चिंता करता है। हम पूरा साल का शेड्यूल बना रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर हर दिन आपकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए जो है ना तैयार है। कल की चिंता मत करो कि कल क्या होने वाला है। नहीं, कल नया साल है, कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया कपड़ा, नया खाना, नया पीना, इन सब बातों की चिंता दूसरे लोग करते हैं, अन्य जाति करते हैं। तुमको क्या चिंता करना है? तुम्हारा जीवन प्रभु के साथ हर दिन अच्छा है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, वर्ष जो है अनजान होता है, वर्ष चुनौतीपूर्ण होता है, निर्णय लेने का होता है, समर्पण होता है, समझने के लिए होता है कि हमने पूरे साल कैसा जीवन जिया, अब हमको क्या करना है। आने वाला समय हर व्यक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि नहीं सब कुछ ठीक ही ठाक है ना। ये बाइबल की बात है मेरे प्रिय, कि हर व्यक्ति के लिए एक चुनौतीपूर्ण ही समय होता है। मैं दिखाऊंगा इस बात को भी, लेकिन मैं जस्ट आप लोग को उत्साहित करूंगा मेरे प्रिय कि कभी भी इन बातों के चक्कर में मत रहिए कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, नया साल में ऐसा करके प्रवेश करेंगे तो साल भर ऐसा ही होता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दिन महत्वपूर्ण होता है। आपको हर दिन को आप सबको मालूम है वो वचन, आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने बनाया, और हम इसमें क्या हो? आनंदित हो। हर दिन आनंदित होइए। ऐसा नहीं कि 31st नाइट 12 बजे हम लोग को हुल्लड़ मचाते, खूब आनंदित होते हैं, है ना। और आनंद तो कई प्रकार का होता है। यहाँ दुनिया के लोग जो है ना कई चीजों में अपने आनंद को ढूंढते हैं, कई कई चीजों में अपने लिए आनंद को ढूंढते हैं, लेकिन सही आनंद पवित्र आत्मा से होता है। ये आनंद लोगों के पास नहीं है ना। तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें अपना आनंद दिया है, अपनी शांति दिया है, और इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि आने वाला समय क्या होगा, आने वाला वर्ष क्या होगा। आपको डरना है तो परमेश्वर से डरो। दाऊद कहता है मैं किससे डरूं? सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर मैं किसका भय मानूं? क्या इन तारों का, ग्रहों का, सूर्य का, चंद्रमा का, जो दिन, समय, महीने और वर्ष को निर्धारित करने के लिए रखे गए हैं, मैं इनका डर मानूं? नहीं मेरे प्रियो, एक सही डर है परमेश्वर का डर। और जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय होता है तो आपके पास बुद्धि होता है। इसका मतलब है कि आपके पास बुद्धि है, ज्ञान है, और जिसके पास बुद्धि है हर दिन समझकर, तौल कर चलेगा। हर दिन एक समर्पण के साथ अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेगा। वो अपने जीवन के वर्ष को समझेगा, समझने पाएगा। दाऊद राजा ने भजन संहिता में मूसा के गीत को अपने भजनों में संग्रह किया और बोला, प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे कि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। मुझे दिन गिनने की समझ दे। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, आज की सुबह इस साल के अंतिम दिन का, इस साल के अंतिम दिन का इस संदेश में आपको उत्साहित करूंगा। यद्यपि मेरे लिए हर दिन महत्वपूर्ण होता है, मैं हर दिन को खास समझता हूं अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि एक वर्ष, ये तो रोमन कैलेंडर है जिसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं। हालांकि बाइबल, अगर हम हिब्रू कैलेंडर की बात करें तो अभी नया साल नहीं आया है हिब्रू कैलेंडर के अनुसार से, है ना। अभी मैं उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसे कई लोग जानते हैं हिब्रू कैलेंडर वो अलग है, और हिब्रू कैलेंडर के अनुसार हमारे भारत में भी इस चीज को मान्यता दिया जाता है। ये जो मार्च अप्रैल जो होता है ना, वो नया साल का समय है ना। लेकिन हम तो रोमन कैलेंडर के अनुसार से चल रहे हैं। रोमन कितना ये जो प्रभावित है, ये साम्राज्य देख सकते हैं आज भी, ये जो रोम का साम्राज्य है हमारे जीवन में प्रभाव डालता है ना। क्रिसमस मनाने के तरीके, इसमें रोमन साम्राज्य का प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहा है ना। जिसको नहीं मानना है उसको लोग मान रहे हैं। सांता क्लॉज का बाइबल में कोई अता पता नहीं है ना। ये तो बात बात की कहानियां हैं जिसमें भी कोई सच्चाई नहीं है ना। क्रिसमस ट्री का बाइबल में कोई मतलब ही नहीं है ना। वो तारा जिसका मतलब तो हमको आज तक समझ में नहीं आया, हमने बस तारा लटका लिया घर में, कभी समझा ही नहीं कि इन तारों ने जो है अन्य जाति उन ज्योतिषियों को यीशु मसीह का पता दे दिया। तो अब इस समय में हम और आप वो तारे हैं जो यीशु मसीह का पता लोगों को दे। हमको नहीं समझ में आता है, और हम कुछ भी मानते हैं, घर में तारे लटका लेते हैं, क्रिसमस ट्री सजा लेते हैं, और हमने सांता क्लॉज की टोपियां भी हम पहन लेते हैं, और हमको लगता है कि यही क्रिसमस है। चलिए, दुनिया को बताने के लिए यही क्रिसमस है, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्रिय, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो आपको जानना होगा जो ये क्रिसमस का मतलब क्या है। तो खैर, ये हमने पिछले संदेश में, कई संदेशों में आपने सुन लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जब दुनिया ने माना है कि ये नया साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, न केवल नए वर्ष, लेकिन हर दिन अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा कीजिए, अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा कीजिए। नंबर 1 पवित्रता के लिए, नंबर 2 प्रार्थना के लिए, नंबर 3 परीक्षा का सामना एवं जीत पाने के लिए,
मैं आपको उत्साहित करूंगा, हर दिन शैतान को हराने के लिए अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा कीजिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ पांचवी बात कि गवाही देने के लिए भी अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा कीजिए। और आपको बताना चाहता हूँ दूसरों को पहली बात वचन को सीखने के लिए भी, है ना, वचन को सीखने के लिए भी अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा कीजिए। क्योंकि देखिए जब तक आपका आत्मिक स्तर ऊंचा नहीं होगा आप कई बार वचन को समझ ही नहीं पाएंगे। मैं कई जगह प्रचार करता हूँ और कई बार लोगों को कुछ सवाल पूछता हूँ तो ऐसा वो लोग हक्का बक्का देखते मानो मैंने कुछ नया कुछ पूछ दिया, वो भी मसीही भाई बहनों से। इसका मतलब है उससे पता चलता है उनके आत्मिक स्तर का कि वे कौन से स्तर में पाए जाते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इतने समय तक ऑनलाइन मीटिंग और मसीह संगति में जुड़े होने की वजह से आप में से कई लोगों का आत्मिक स्तर अच्छा हो गया है और आप प्रेयर, प्रार्थना और अन्य गतिविधियों जो आत्मिक गतिविधि है उसमें बहुत एक्टिव हो गए हो। मुझे विश्वास अगर नहीं हुए हो तो मैं आज आपसे अपील करता हूँ मेरे प्रियो कि अपने आत्मिक गतिविधियों को और सक्रिय कीजिए और एक्टिव कीजिए, क्योंकि अब ये समय सोने का नहीं रह गया है, अब ये समय आलसी बने रहने का नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उन्होंने एक लाइन बोला जिस लाइन को हम लोग कई बार इस्तेमाल नहीं करते हैं। लूका 4 उसका 18 में आप चाहिए, वहां पर एक लाइन है जो उसने भजन संहिता यशाया से लिया था वो लाइन को, और वहां पर देखिए मेरे साथ पढ़िए लूका 4 उसका 18। कोई है मदद करें? प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। आमीन। और उसका 19 पद भी देख लीजिएगा। और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। जी, अब ये क्या होता है? प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करने के लिए मैं आया हूं। प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करने के लिए मैं आया हूं। ये संदर्भ यशाया के कौन से पुस्तक में मिलता है? क्योंकि ऊपर 17 में लिखा है यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उनको दी गई और उसने खोल करके वो जगह निकाली जहां लिखा है प्रभु का आत्मा मुझ पर है, और उसने उसके बाद बंद पढ़ करके बंद कर दिया, सेवक के हाथ में दे दिया, और उसके बाद उन लोगों को बोलने लगा आज ही ये लेख पूरा हुआ मुझ में, मेरे में पूरा हुआ। सब हक्का बक्का रह गए, है ना। लोग बोलने लगे बाप रे बाप ये जो वचन है इसके लिए है। कुछ लोगों ने स्वीकार कर लिया लेकिन कुछ लोगों ने तुरंत उसका विरोध करना चालू कर दिया और लोगों ने उसको नगर के बाहर ले जाकर के उसे चोटी से फेंक देने के लिए कोशिश की थी। आप सभी को पता है, पूरा चैप्टर का पढ़िएगा तो वहां पर यही लिखा है कि वो लोग उसको चोटी पर ले गए और वहां से उसको नीचे गिराने की लोगों ने सोचा, परंतु वो उनके बीच में से निकला, है ना। मेरे प्रियो, ये जो संदर्भ है यशाया 61 अध्याय, यशाया 61 अध्याय उसका 1 और 2 पद, वहां पर इस प्रकार से, और इसको भी पढ़ लेते हैं, चलिए वही बात है। यशाया 61 उसका 1 और 2 पद। प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष और हमारे परमेश्वर का पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। अभी देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है दूसरा पद 61 का 2 पद, उसमें यहोवा के प्रसन्न रहने का प्रचार तो ठीक है, पर पलटा लेने के दिन का प्रचार ये वाला लूका में शामिल नहीं किया गया है। केवल शामिल किया गया है प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक्चुअल में परमेश्वर ने जिस वर्ष के बारे में बात किया है कि मानव जीवन के वर्ष जो इस पृथ्वी पर बीतेंगे, ये एक युग की ओर इशारा करता है, एक युग की। मैं बस इतना कहना चाहूंगा मेरे प्रियो कि परमेश्वर से दुआ करो अपने दिन गिनने की समझ परमेश्वर आपको दे सके। ये नया वर्ष, नया सप्ताह, नया महीना आया, कुछ करना है वो करते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। हर दिन महत्वपूर्ण है, हर दिन एक नया निर्णय लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। वर्ष, दिन, महीना, सप्ताह तुम लोग इसको मानते हो, परमेश्वर का वचन को हम लोगों ने पढ़ा अभी तुरंत, कि तुम इस निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की ओर क्यों फिर रहे हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को क्यों मानते हो?
हम लोग बोलते नहीं नहीं ऐसा है, नया ईयर है, एकदम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूँ। हर दिन, आज के दिन यहोवा ने बनाया है, याद रखिएगा, हर दिन को यहोवा ने बनाया है। हर दिन आपके लिए खास है, ना कि वर्ष। परमेश्वर एक उस वर्ष के, जुबली वर्ष के बारे में बात कर रहा है। जुबली वर्ष जो हम पुराने नियम में भी उत्पत्ति 6 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं इस बात को। जुबली वर्ष जो पूरे पृथ्वी मानव काल के बारे में बातचीत हो रहा है, उसका प्रचार करने के लिए हम आए। और एक चीज है, यहोवा के पलटा लेने का प्रचार। हम आपको यशायाह बोल रहा है कि ऐसा दिन आने वाला है कि यहोवा पलटा लेगा। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर पलटा भी लेगा। वो वर्ष भी आने वाले हैं, वो दिन भी आने वाले हैं। हम लोग को कई अलग बोले, इस साल आपके लिए सफलता का वर्ष, इस साल तरक्की का वर्ष, उन्नति का। लोग इतना फुसला फुसला के हमको रखते हैं। कभी किसी दास से सुने आपने, इस साल चुनौतीपूर्ण वर्ष होगा, इस बार कठिन वर्ष होगा, इस बार ऐसा है? हमें हमें हर बार बताया जाता है ऐसा होगा वैसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर भी लोगों ने न जाने क्या क्या बोला इस वर्ष के बारे में, है ना, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ वैसे ही रहा, है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज है जो बदलता नहीं, वो स्वयं परमेश्वर है। एक चीज जो बदलता नहीं, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। एक चीज जो बदलता नहीं, वो उसका वचन है। मेरे प्रियो, इसमें स्थिर रहिए, अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा कीजिए, पवित्रता के लिए, प्रार्थना के लिए, परीक्षा का सामना जीत पाने के लिए, शैतान को हराने के लिए, गवाही देने के लिए, वचन को सीखने के लिए, दूसरों को सुनाने और सिखाने के लिए, बातों को समझने की कोशिश करें। इफिसियों 3 उसका 17 से लेकर 19 पद में अगर आप देखेंगे, परमेश्वर चाहता है कि हम गहरी बातों को समझने की चेष्टा करें, है ना। आपको ये करना है, हर दिन करना है। ऐसा नहीं कि ये साल आएगा एक नया कमिटमेंट 31st नाइट पे हम ले रहे हैं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे को। कमिटमेंट लीजिएगा, अगला दिन भूल जाइएगा, है ना। हर दिन को खास समझिए और इनको मानने की जरूरत नहीं है ना, कि प्रभु वर्ष आ रहा है, इस वर्ष प्रभु हम कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये संसारिक लोग ऐसा दुआ करते हैं, और संसारिक लोग ये सोचते हैं कि 31st नया साल में कुछ हुआ तो पूरा साल में वही कुछ होता रहेगा। ये सारी चीजें भ्रांतियां हैं और इससे आगे कुछ नहीं है। बस आपको हर दिन प्रभु के साथ अपने संबंध को बेहतर करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफिसियों 3 उसका 17 से लेकर के 19 पद के वचन के अनुसार परमेश्वर की गहराई को समझिए, परमेश्वर की पवित्रता को समझिए, उसकी पवित्रता की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझिए, परमेश्वर की पवित्रता की गहराई को समझिए, परमेश्वर की क्षमा की गहराई को समझिए, परमेश्वर के दया और कृपा की गहराई को हर दिन समझिए, परमेश्वर के कार्य की गहराई को समझिए मेरे प्रियो, और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की गहराइयों को समझिए। ये जो जितने पॉइंट मैंने बातचीत किए, उस पर हर टॉपिक पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है ना, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा आज इस साल के अंतिम दिन में, जब दुनिया ने मान लिया इस चीज को कि ये साल का अंतिम दिन है, मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि हर दिन आपको परमेश्वर के प्रेम की गहराई को समझने की कोशिश करना है। हर दिन परमेश्वर की पवित्रता की गहराई में डुबकी लगाइए, हर दिन परमेश्वर के क्षमा की गहराई में डुबकी लगाइए, हर दिन परमेश्वर के दया और कृपा की गहराई में डुबकी लगाइए, हर दिन परमेश्वर के अद्भुत युक्तियां और आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करके उसके कार्य की गहराई में डुबकी लगाइए, हर दिन उद्धार के कार्य की गहराई में डुबकी लगाइए, हर दिन परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं की गहराई में डुबकी लगाइए। और जब ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर दिन आपका संबंध प्रभु के साथ अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि साल की शुरुआत में और उसके पूरा साल कुछ मतलब ही नहीं। याद रखिएगा मेरे प्रियो, हम एक नई सृष्टि है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि हमको एक नई करुणा मिली है ना। हमें क्या है? नई सृष्टि है। और हमारे लिए वर्ष और महीने और दिन कोई मतलब नहीं। बस आपको ये जानना है कि आप एक नया व्यक्ति है। बस हम एक नई सृष्टि है। मसीह ने हमको नया किया है। अब जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है। अब आपको बताना चाहते हैं, हर दिन एक नई शुरुआत करिए और उन पुरानी बातों को स्मरण मत रखिए, उतार चढ़ाव को स्मरण रखिए। कई बार सफलताओं को भी लोग स्मरण रखते हैं और क्या बोलते हैं, सन 1975 में मेरा विश्वासी जीवन ऐसा था, 2023 में कैसा था, जरा बता दो। देखो भैया, आपका जो भूतकाल है वो भविष्य नहीं बनाएगा, आपका वर्तमान ही भविष्य बनाएगा। आपका प्रेजेंट क्या है वही फ्यूचर तय करता है, ना कि आपका भूतकाल। कुछ लोग उस पुराने वर्षों को याद करके, आज से 10 साल पहले मेरा आत्मिक जीवन आप देखते ना, तो अभी क्या है, अभी क्या दिखा रहे हैं?
आपका 10 साल पहले का जीवन आने वाला भविष्य को तय नहीं करेगा। आप अभी क्या हैं? कुछ लोग पिछले सफलताओं को याद कर भूल जाइए उसको। आज आप क्या हैं? उद्धार आज है मेरे प्रियो। कुछ लोग पिछले बातों को याद करके खुश रहते हैं कि मैं ऐसा मीटिंग। एक पास्टर जी जानते, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग एक फेलोशिप है, प्रेयर के लिए कई बार बुलाऊंगा, वो आना ही नहीं चाहते। मेरा गाड़ी खराब हो गया, मेरा ये है वो है, तो वो बस पिछले समय को बोलेंगे, अरे मैं बहुत काम कर लिया, ऐसा कर लिया, मेरा समान कोई काम, मैंने सन 1900 में ये किया वो किया। पास्टर जी अभी क्या है? अभी आपको प्रार्थना मन नहीं लगता, अभी की मिनिस्ट्री खत्म हो गई, सेवकाई खत्म हो गई, मैंने बहुत सारे प्रभु के दासों को उठाकर खड़ा किया। अब तो कम से कम प्रेयर तो करो, कम से कम प्रार्थना बैठ। ठीक है चलो, कई जगह आप नहीं जा सकते, आप घर पे बैठ करके थोड़ा प्रेयर लाइफ को सही करो। ऐसा नहीं कि वो बहुत बुजुर्ग हो गया है, लेकिन वो दम भरता है पिछले बातों की, है ना मेरे प्रियो। हमने सभी कई लोग, हम लोग उन विश्वासी जीवन की शुरुआती दिनों को याद करते हैं और बोलते हैं कि अरे मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आज क्या है? आज कौन सा जो है ना चींटी काट दिया भाई, कौन सा कीड़ा ने काट दिया आपको कि वो विश्वासी जीवन आज दिखाई नहीं दे रहा है ना? हमने कैसी शुरुआत की थी? अभी हम में से कई लोग कितने साल के पेंटिकोस्टल विश्वासी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? आप बता सकते हैं कि उस समय का आत्मिक स्तर और आज का आत्मिक स्तर कहाँ है? बताइए। संसारिकता घुस नहीं गया क्या हमारे जीवन में? संसार की आधी शिक्षा फिर से घुस गई, फिर से वो सारी निकम्मी शिक्षाएं घुस गई, फिर से वो शिक्षाएं जो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है प्रवेश कर चुका है। हम तत्व ज्ञान के धोखे में आ चुके हैं, हमारे जीवन में संसारिकता घुस चुकी है। पेंटिकोस्टल कलीसिया एक बहुत ही डिसिप्लिन कलीसिया थी, लेकिन आजकल पेंटिकोस्टल कलीसिया में भी जो है ना सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखता है। क्या ये बात सच नहीं है ना? हम लोग बस पिछले जीवन को याद कर रहे हैं, हमारा चर्च ऐसा, हमारा चर्च। अब हम लोग, पहले पेंटिकोस्टल कलीसिया वाले लोग जो है ना दूसरों को देख लेते थे ना, जीएल सेने को, अरे ये मंडले ऐसा, मंडले ये वो। अभी अपना कलीसिया को हम लोग झांक कर देखेंगे ना तो आपको इतनी बुराइयां नजर आएगी कि आप बोलोगे हे प्रभु ये क्या होता है। मेरे प्रियो, बस हम इतना कहना चाहेंगे, हम दूसरों को जांचना छोड़ करके अपने आत्मिक स्तर को ऊंचा करें। ये जीवन व्यक्तिगत है मेरे प्रियो, ना हम किसी को स्वर्ग लेके जा सकते हैं, ना धक्का मार के नरक पहुंचा सकते हैं। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा विश्वास है जो हमको स्वर्ग या तो नरक पहुंचा सकता है। अगर आप विश्वास करते हो, प्रभु में बने रहते हो, प्रभु के साथ जुड़े रहते हो, तो स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। उसकी इच्छा और आज्ञा है अपने जीवन में पहचानते हो तो स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। और नहीं तो इतने सबको जानने के बावजूद भी संसार आपको प्रिय लगता है, तो फिर आपको नरक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं, आप सर फोड़ लो, वो नहीं बदलेगा जब तक एक व्यक्ति खुद निर्णय नहीं लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रचार करना छोड़ दें, इसका मतलब ये नहीं कि हम सिखाना छोड़ दें। पहले बताती है, जब तक आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को समझाते रहो। जब तक आज का दिन कहलाता है, हर दिन आज का दिन है मेरे प्रियो। आप इस चक्कर मत रहिए कि नया वर्ष एकदम नया कुछ धमाका, एकदम 31st नाइट एकदम प्रार्थना के साथ घुसेंगे, पूरा साल प्रार्थना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर दिन एक नया निर्णय होता है, हर दिन एक नया चैलेंज होता है, हर दिन मेरे प्रियो एक अनजान दिन होता है, और हर दिन एक समर्पण का दिन होता है, हर दिन एक समझने का दिन होता है। आपको समझना होगा। इसलिए ये दाऊद राजा ने भजन संहिता 90 में मूसा के गीत को बोला, मुझे दिन गिनने की समझ दे। प्रभु से दुआ करो, प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ। आपको मालूम हो, आप जानते हो, हम एक नई सृष्टि है, हमको एक नई करुणा मिली है। बिलाप गीत में लिखा है, प्रति भोर को उसकी करुणा जो है नई होती है, प्रति भोर को, है ना? आप वर्ष के चक्कर मत रहिए, प्रभु इस वर्ष को प्रत्येक दिन के बारे में विचार करिए। प्रत्येक दिन, आज का दिन, हर दिन को आपके जीवन में, है ना, आपको खास रखना होगा। लिखा प्रति भोर को। तो आप देखिए, अगर हम 2024 में हम लोग चले जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि उस दिन जो है ना भोर जो है ना जो 5 बजे को होता है, आप भोर 9 बजे होने वाला है क्या? समय ऐसा ही चलता रहेगा मेरे प्रिय। आप कैसे चल रहे हो? समय तो ऐसे ही चलता रहेगा, आप कैसे चलते हो इस चीज को नोटिस करो, है ना मेरे प्रियो। जब हम करुणा की बात करते हैं तो इसमें जीवन की बात है। जब हम परमेश्वर की करुणा की बात करते हैं तो सुरक्षा की बात है। जब हम परमेश्वर की करुणा की बात करते हैं तो इसमें क्षमा की बात है। जब हम परमेश्वर की करुणा की बात करते हैं तो उसमें प्रबंध की बात है। जब करुणा की बात करते हैं तो परमेश्वर के सामर्थ्य की बात है इसमें। जब हम परमेश्वर की करुणा जो हर दिन नहीं होती है तो ये अवसर की बात है। ये एक अवसर है मेरे प्रियो, इस अवसर को लगे हाथों ले लीजिए, है ना? अपने मन को कठोर मत करिए। और जब हम करुणा की बात करते हैं तो परमेश्वर का मार्गदर्शन की हम लोग बात करते हैं, है ना? परमेश्वर ने आपको एक नई आत्मा दी है,
आपको नया आत्मा मिला है। यज्केल 11 का 19 और 30 अध्याय उसके 24, 25, 27 तक आप पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने हमको एक नई आत्मा दी है। और ये आत्मा कैसी है? नंबर 1 पवित्र है, नंबर 2 नम्र है, नंबर 3 आज्ञाकारी है, नंबर 4 क्षमा करने वाली। ये आत्मा मिलनसार होता है, ये आत्मा धीरजवंत है, ये आत्मा सहनशील है। और आपके पास कौन सी आत्मा है? क्या उसके पास ये खूबी है? आप पवित्र आत्मा से भरने की बात करते हैं, लेकिन क्या वो पवित्र है? क्या वो नम्र है? क्या वो आज्ञाकारी है? जो आत्मा आपको मिला है वो नम्र आत्मा है? क्या आपके अंदर नम्रता है? क्या आपके पास आज्ञाकारिता है? क्या आपके पास क्षमा का स्वभाव है? क्या मिलनसार है? क्या धीरजवंत है? क्या सहनशील है? मेरे प्रिय, हम सह नहीं पा रहे, हमारे अंदर धीरज नहीं है, हम मिल नहीं पा रहे, हम क्षमा नहीं कर पा रहे। क्या करोगे नया वर्ष में प्रवेश करके? हर दिन आपका जीवन में किसी के प्रति अच्छा विचार नहीं, बात क्या करेंगे नया साल 2024? प्रभु बस 2023। अरे हर दिन को देखो रे भाई, हर दिन को जांचो, है ना? नई आत्मा आपको दी गई, आप एक नई सृष्टि है। परमेश्वर की नई करुणा हर दिन हमको मिलता है, उसकी करुणा प्रति भोर को नई होती जाती। और इस करुणा में परमेश्वर का उपाय प्रबंध है, उसमें परमेश्वर ने भेद को छुपा कर रखा है कि मुझसे मिले रहो, मेरे मार्गदर्शन में चलो। मेरी करुणा का मतलब यही है। मेरी करुणा एक अवसर है आपके लिए, एक अवसर। हर दिन, आज का दिन भी जो हमको दिखाए एक अवसर है मेरे लिए, कल का दिन भी जो हम देखेंगे ये अवसर है मेरे लिए। ऐसा नहीं कि वर्ष, इनको मत मानो, ये संसार की अधिक शिक्षा है। हर दिन को विचार करो कि हम कैसे अपना जीवन जीते हैं, हर दिन के बारे में विचार करो, ठीक है? मैं आपको उत्साहित करूंगा प्रभु यीशु के नाम। आपको एक नया हृदय दिया गया है। यज्केल 18:31 पद में लिखा है, आपको एक नया हृदय दिया गया। और एक नया हृदय भी जो होता है ना, वो पवित्र होता है। ये नम्र हृदय, ये बिल्कुल वही चीज है। जब नई आत्मा है तो हृदय नया हो गया, तो उस हृदय में क्या होगा? कठोरता, ईर्ष्या, डाह, चुगली, चपाटी, क्या यही होगा? आज एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को देखना नहीं पसंद करते। आज एक चर्च एक दूसरे चर्च को देखना पसंद नहीं करता। आज एक पास्टर दूसरे पास्टर को देखना पसंद नहीं करता, किसी और की सुनना नहीं चाहता, है ना? हम यीशु के होकर के भी यीशु से अलग जीवन जीते हैं। हम दावा करते हैं कि हम यीशु के हैं, परंतु क्या सचमुच हम यीशु मसीह का स्वभाव को अपनाते हैं? फिलिपियों में पौलुस बोलता है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी स्वभाव। परंतु क्या सचमुच हमारा स्वभाव ऐसा है? देखा जाए तो बिल्कुल उससे हट करके है। कैसे हम बात कर रहे हैं कि हम सोच के बारे में भी पूरा बहुत जल्दी किसी का लाइफ के बारे में भी हम बोल देते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये नहीं बोल रहा है, वो नहीं कर रहा है, ऐसा है, वैसा नहीं। आप उसकी आत्मा को टटोल कर जानते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है? जांचने वाले आप कौन होते हैं? मेरे प्रियो, हर दिन ना जाने हम लोग चिड़चिड़ापन इसके वजह से हो जाता है। मालूम, कुछ लोग कानों को भरने वाले लोग होते हैं, उनके साथ मिनिस्ट्री यही होता है ना? एक पास्टर दूसरे पास्टर का कान भर रहा है, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का। और कभी कभी परिवार के अंदर में, है ना, हम लोग देखते हैं कि सास के विषय में कोई कान भर रहा है, बहू के विषय में कोई कान भर रहा है ना? परिवार के अंदर में भी भाई जो है, माँ जो है, बहन जो है, सब दूसरे का कान भरने में लगे हुए। भाई ऐसा है, बहन ऐसा है, तो माँ ने ऐसा किया तो बाप ने ऐसा किया। मेरे प्रियो, क्यों इन चीजों से भर रहे हो? भरना है तो वचन से भरो, भरना है अच्छी बातों से भरो। अगर किसी को भरना है तो वचन से भरो ना। किसी को भरना है तो शांति से भर दीजिए उसको। किसी को भरना है अच्छे संदेशों से भर दीजिए उसको। नेगेटिव मत होइए। इस नए वर्ष में जब आप प्रवेश कर रहे हो, दुनिया ने कैलेंडर को मान लिया, चलो हम भी मान लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस चीज से भरना है आपको इस साल, किस चीज से भरना है। हो गया बस। और कितने दिन देखोगे, और कितने समय और कितने वर्ष का इंतजार कर रहे हैं? कौन सा वर्ष में बदलने की कोशिश करेंगे आप? हर दिन एक नया निर्णय लेने की। आज का दिन, आज के लिए आज का दुख काफी है मेरे प्रिय। परमेश्वर का वचन बोलता है कि आइए हम अपने आप को समर्पित करें। समर्पण करो अपने जीवन को, है ना? तो हमको क्या करना चाहिए, मैं और कुछ बातों को बताऊंगा, है ना? मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो। हम एक नई वाचा में, इसको भूल मत जाइए। प्रभु यीशु मसीह ने उपरोटी कोठरी में जब लहू को, उस कटोरा को लिया तो बोला, ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। हम एक नई वाचा में, और इस नई वाचा के तहत परमेश्वर के साथ हमारी संगति हो गई। हम जीवित परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, हम उसको जानते हैं, हम अनजान लोग नहीं है।
और हम उसकी इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश, ये जो नई वाचा है, ये उसमें परमेश्वर को हम जान सकते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, परमेश्वर को प्रसन्न करना है ना। और इसका जो आरंभ होता है वो क्रूस से आरंभ होता है। नई वाचा जो है क्रूस से आरंभ। परमेश्वर ने सब कुछ नया कर दिया है, आपके स्वभाव को, काम को, योजनाओं को, पदवियों को, संगति को, लक्ष्य को, संबंध को। तो क्यों नहीं हम भी अपने स्वभाव को नया करें। परमेश्वर ने सारे काम कर दिए, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा स्वभाव क्या होना चाहिए। हमको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा काम क्या होना चाहिए। हमको समझ में नहीं होना चाहिए कि हमको योजनाएं कैसे बनानी चाहिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पदवी क्या है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझको किसके साथ उठना बैठना है, मेरी संगति किससे होना चाहिए। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा संबंध क्या है। मैं कुछ शायद करूंगा प्रभु यीशु के नाम में। जब वो सब कुछ नया कर चुका है तो फिर हम नया क्यों नहीं बन रहे हैं। हर दिन वर्ष का इंतजार क्यों करें हम। ये 31 तारीख रात में डिसीजन लेंगे, 31 तारीख रात डिसीजन का नहीं होता है। हर दिन निर्णय लेने का होता है, हर दिन निर्णय लेने का होता है। यीशु मसीह ने बोला मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं। नई आज्ञा क्या है। उस नई आज्ञा में सबसे पहली बात परमेश्वर से प्रेम है। उस नई आज्ञा में सब मनुष्यों से प्रेम है। उस नई आज्ञा में शत्रुओं के लिए प्रार्थना है। उस नई आज्ञा में बुराई के बदले भलाई। उस नई आज्ञा में पलटा नहीं लेना है, बदला नहीं लेना है। उस नई आज्ञा में आत्मिक बातों को प्राथमिकता देना है। वो नई आज्ञा तो पहला यूहन्ना 2:7 और मरकुस 12 उसका 28 से लेकर के 31 पद में लिखा हुआ है कि मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूं। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको एक नया स्वभाव दिया है, एक नया काम दिया है, एक नया योजना दी है, एक नई पदवी दी है, एक नई संगति दिया है, एक नया लक्ष्य दिया है, एक नया संबंध दिया है। आपको एक नई आत्मा दे करके, आपको नया हृदय दे करके, नई वाचा दे करके, नई सृष्टि बना करके, नई करुणा बना करके आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो इस साल के इंतजार क्यों करें हम। नया साल आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के हैप्पी न्यू ईयर बोल देने से किसी का लाइफ हैप्पी नहीं हो सकता। हम लोग सोचते हैं नहीं एकदम बड़ा कार्ड, हम लोग बहुत करते हैं ऐसा। इतना क्रिसमस कार्ड मेरे मोबाइल में आ गया कि उसको डिलीट करना पड़ रहा है, भर दे रहे लोग। और इतना अच्छा वचन, जिंदगी तो वचन में है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग स्टेटस में बहुत अच्छा वचन डालते हैं, स्टोरी में बहुत अच्छा वचन डालते हैं। लाइफ तो दूर दूर तक वचन में नहीं है। कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कर देते हैं, इतना वचन। हाँ चलो अच्छा है, प्रचार करने का अच्छा साधन है, तो यार पास्टर कोई काहे भेज देते हैं सब। अरे नए लोगों को भेजो भाई, अपने नए मित्र, आपका दूध वाला, आपका राशन वाला, आपका उसको कभी भेजे नहीं भेजे। सारा अपने एक दूसरे को भेजते रहते हैं, है ना। इतना लोग मोबाइल में भर देते हैं भेज करके। हम ये नहीं बोलते कि मत भेज, लेकिन पहले वो वचन आपसे बात कर रहा है कि नहीं, ये देखो बात कर रहा है तो शेयर करो, नहीं बात कर रहा है झूठ मूठ का शेयर मत करो, अपनी पवित्रता दिखाने की कोशिश मत करो। परमेश्वर को मालूम है सर्टिफिकेट वो बना के देंगे, इंसान नहीं बनाएंगे। हमको दुनिया का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, है ना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा भेजेंगे लोगों को मेरा आत्मिक स्तर का पता चलेगा, और कुछ लोग तो फॉरवर्ड कर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर वचन आपसे बात नहीं किया तो उस वचन को बांट करके क्या करोगे। वचन आपसे बात करना चाहिए, आपने कुछ पेड़ ना पाई, बांटो उसको। हाँ आप आशीषित हुए, आज मैं इस वचन से आशीषित हुआ, बांटो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत शेयर करो, आप शेयर कर सकते हो, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जीवन उस वचन में नहीं है तो आप स्टेटस में उस वचन को डाल करके क्या साबित करना चाहते हो। मेरे समान और कोई है नहीं, अपनी धार्मिकता को दिखा करके क्या। तुम्हारी धार्मिकता, तुम्हारे धर्म के काम दिखावटी नहीं होना चाहिए। मत्ती 6 उसका 1 पद में लिखा है, 1-2 पद में। लोग जानना चाहते हैं, लोगों को आप क्या क्या ये जनवाना चाहते हैं कि भाई देखो मेरा आत्मिक स्तर क्या है। मैं आपको एक नई आज्ञा देता हूं, परमेश्वर से प्रेम। यीशु मसीह ने कहा सब मनुष्यों से प्रेम, शत्रुओं से प्रेम, बुराई के बदले भलाई कर, पलटा ना लेना, अपनी बातों को प्राथमिकता देना। मेरे भाई आइए हम एक नए स्वभाव में बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम एक नए स्वभाव में बढ़े, नए साल में नई सोच के साथ आगे बढ़िए। पुराने साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और नए साल के लिए प्रार्थना कीजिए। मुझे भजन संहिता 103 बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये पुराने दिनों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, जो बीत गया, जो दिन, जो वर्ष, जो सप्ताह। आइए भजन संहिता 103 निकालते हैं।
भजन संहिता 103। मैं चाहता हूँ इस बहनों में से कोई एक बहन पढ़े भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 पर। चलिए भाई बहन सब लोग निकाल लें वचन। कोई बहन है कि कम्बल अंदर से सुन रहे हैं आप? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूलना। हाँ देखिए मेरे तो इस समय जब हम नया साल को प्रवेश करते हैं तो हमको क्या करना है? सबसे पहले पुराने साल के लिए धन्यवाद करना है। पुराने साल के लिए धन्यवाद क्या करना है? जैसे दाऊद यहाँ सिखाया, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों? अब वहां इंसान आता है, वही तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, वही तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। यह सब किसी हो के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। धन्यवाद करिए, इस बात के लिए धन्यवाद कीजिए। पिता आपने मुझे क्षमा किया, धन्यवाद। पिता आपने मेरे सारे रोगों से मुझे चंगा किया, धन्यवाद। प्रभु मेरे प्राण को नष्ट होने से आपने बचा लिया, धन्यवाद। प्रभु आपने मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा, धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए आगे बढ़िए मेरे प्रिय। जब आप नए साल में प्रवेश करते हो तो ऐसा नहीं कि नया कपड़ा पहन लेंगे, नया कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, धन्यवाद देते हुए आगे बढ़िए कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मेरे अधर्म को क्षमा किया। मैं पापी था लेकिन मुझे आपने कबूल कर लिया, मैं गुनाहगार था लेकिन मेरे गुनाहों की सजा आपके बेटे ने उठा ली। मुझे नया बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे नया दिल देने के लिए धन्यवाद, मुझे नई करुणा देने के लिए धन्यवाद, मुझे नई सृष्टि बनाने के लिए धन्यवाद, मुझे नई वाचा में रखने के लिए धन्यवाद, मुझे नई आज्ञा देने के लिए धन्यवाद, मुझे नया स्वभाव देने के लिए धन्यवाद, मुझे नया हृदय देने के लिए धन्यवाद, मुझे नई करुणा प्रभु देने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने का वक्त ये जो समय आज का दिन, यहोवा को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु पिछले दिनों की हर उन आशीषों के लिए, उन उपकारों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरे साथ कुछ गलत भी हुआ है तो मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे कुछ सिखाया, उसने मुझे आपके करीब लाया। मुझे लोगों ने छोड़ा, लोगों ने मेरी निंदा की, लोगों ने मेरा उपहास किया, मेरी हंसी उड़ाई, मेरा ठट्ठा उड़ाया। प्रभु इस बात के लिए भी धन्यवाद। मैं बीमार था, उस बात के लिए भी आपको धन्यवाद। इस बीमारी ने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी जो है का कोई भरोसा नहीं है। जब परमेश्वर चाहे कि आत्माओं लौटा, उसी घड़ी मेरा प्राण लौट जाएगा तेरे पास, क्योंकि जिसने आत्मा दिया है वहां उसको जाना है। मिट्टी जो करते हो मिट्टी में मिल जाएगी। प्रभु धन्यवाद कि मुझे आपने नई सांसें दी, धन्यवाद नई धड़कन दी, धन्यवाद प्रभु अधर्म को क्षमा किया, रोगों को चंगा किया, प्राण को नष्ट होने से बचाया, मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट को बांधने के लिए, मेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपकी सेवकों के लिए धर्म और न्याय के काम करते हैं। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने काम हम पर प्रकट किए हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप जो है दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय हैं। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपने बोला मैं सर्वदा वाद विवाद नहीं करूंगा तुमसे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है ना हमेशा क्रोध नहीं रखते हैं, आप दया का परमेश्वर है। प्रभु आपका धन्यवाद कि मेरे धर्म के अनुसार आपने मुझसे बदला नहीं लिया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं कितनी बार चूका, कितनी बार गिरा, लेकिन आपने मेरे अधर्म के अनुसार मुझसे बदला नहीं लिया। ये उपकार आपकी भलाई है। प्रभु मैं इस समय आपको धन्यवाद करता हूँ। केवल धन्यवाद की प्रार्थना करिए मेरे नए साल में, नई सोच के साथ आगे बढ़िए, धन्यवादित प्रार्थना करिए मेरे प्रियो। आज जब आप रात में बैठोगे तो धन्यवादित प्रार्थना करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हर दिन आपको धन्यवादित प्रार्थना करना चाहिए। हर दिन भजन संहिता का ये जो 103 अध्याय ना मुझे बहुत पसंद है। हर दिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ अगर आप पढ़ते चले जाइएगा तो लिखा है कि उसकी करुणा जो है उसकी डरबइयों पर प्रबल रहती है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी करुणा मुझ पर प्रबल है, इसलिए कोई और मुझ पर प्रबल नहीं हो सकती। जब करुणा हम पर प्रबल है तो कोरोना कैसे प्रबल रहेगा भाई? क्यों प्रबल रहेगा वो? इसको जानिए कि अगर प्रभु ने बीमारी को अनुमति दिया है तो क्यों दिया है। अगर हमारे बीच से धर्मी भी उठाए गए तो क्यों? क्योंकि हम कहीं कहीं कुछ ज्यादा ही निर्भर तो नहीं हो गए थे उन पर। हर दिन एक नई शुरुआत है मेरे प्रियो। परमेश्वर धन्यवाद क्योंकि आप अपने पिता पर, अपने बालकों पर दया करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि आप हमारे सृष्टि को जानते हैं, हमारे सृष्टि को जानते हैं।
आप स्मरण रखते हैं कि मनुष्य मिट्टी ही तो है, मनुष्य घास के फूल के समान ही तो है, मनुष्य घास के समान ही तो है, जो पौन लगते ठहर नहीं सकती, जो अपने स्थान में फिर मिलता नहीं है। हे प्रभु धन्यवाद, क्योंकि आपकी करुणा युग युग होता है, उसके डरवैयों पर युग युग रहता है, उसका धर्म उसके नाती पोतों पर प्रकट रहता है ना। हमारा जो परमेश्वर के ऊपर में हमारे बच्चों, हमारे बाल बच्चों, हमारे पीढ़ियों, हमारे नाती पोतों जनरेशन पर होता है। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपका सिंहासन स्थिर है, आप सारे पृथ्वी का महाराजा हैं परमेश्वर। इस प्रकार धन्यवाद करिए मेरे लिए, इस प्रकार धन्यवाद कीजिए और नए साल के लिए प्रार्थना कीजिए। पुराने साल के लिए धन्यवाद कीजिए, नए साल के लिए प्रार्थना कीजिए। कौन सा प्रार्थना करेंगे? हमको प्रार्थना करना चाहिए। जानते हैं याकूब की एक प्रार्थना मुझे याद आती है, जब हम उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 20 और 21 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है। उत्पत्ति 28 अध्याय या उत्पत्ति 28 अध्याय उसका 20 और 21 पद कोई पढ़ेंगे मेहरबानी करके? और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशांश में अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। आमीन, है ना। हम लोग देख रहे हैं तब याकूब ने मन्नत मानी। अच्छा, उत्पत्ति 28 उसका 20 और 21। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आमीन, है ना। मेरे प्रिय, याकूब क्या बोल रहा है? याकूब ने यह मन्नत मानी, ये प्रार्थना है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। परमेश्वर ने इस प्रतिज्ञा को आखिरकार पूरा किया जब याकूब बूढ़ा हो गया, और उत्पत्ति 32 का 10 32 उसका 10, तो वहां पर अब ये बोलता है याकूब, जी 32 का 10, तूने जो काम अपनी करुणा तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं, कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, और अब मेरे 2 दल हो गए हैं, तो ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। देखिए, मैं एक के भी योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मेरी उस प्रार्थना को सुन लिया। याकूब एक नई शुरुआत करने जा रहा है। परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर, अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरी इस यात्रा में मुझे रक्षा कीजिए, मुझे खाने के लिए रोटी दीजिए, पहनने के लिए कपड़ा दीजिए, और मैं अपने बाप के घर में कुशल क्षेम के साथ पहुंच सकूं। परमेश्वर ने यही काम उसके लिए किया। क्या परमेश्वर ने पिछले वर्ष आपको खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े नहीं दिए? अतिरिक्त दिए। इतना खाया कि डिसेंट्री हो गया, इतना पहना कि अलमारी में जगह नहीं, है ना। इतना घूमे कि अब जो है आंखें पतरा गई, अब क्या देखना है। सब कुछ तो दे रहा है परमेश्वर, सब कुछ। वो काम जो हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए करता है। खैर, हर दिन के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु बस आज की रोटी मुझे दे दीजिए। प्रभु ने यही बोला, आज की रोटी। देखिए, एडवांस में रोटी रख करके कुछ नहीं करेंगे, वरना उन लोगों ने एक्स्ट्रा बटोर के रखा, सुबह खराब होगी। प्रभु बोला, अरे तुम लोग तो एक्स्ट्रा बटोर रहे हो। हम लोग कभी कभी ऐसा करते, क्या होगा? कुछ लोगों ने बोला, हमने बहुत सारे धन राशियां बैंक में जमा करके रखी है। क्यों रखी है? मेरी बीमारी में काम आए। तो जिसलिए आपने जमा करके रखा है तो बीमारी भी आ जाता है। मैं आ गया क्योंकि मेरे लिए तुमने धनराशि जमा करके रखी है ना, मैं आ गया, आ जाता है। आपका प्लान यही है ना, मैंने धनराशियां इसके लिए जमा की है, उसके लिए जमा की है। देखिए, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता परमेश्वर स्वयं आप करेगा, लेकिन हमको बहुत चिंता रहता है। कुछ लोग चिंतामन है ना, चिंतामनी, चिंता करते रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, शरीर को खराब कर पूरा जीव, हर दिन बैठ करके क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्या आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा नहीं कि क्या होगा? जो कुछ करेगा परमेश्वर भला करेगा मेरे।
याकूब ने अंत में जान लिया कि परमेश्वर ने मुझ पर करुणा की, उसने मेरे जीवन में सच्चाई से काम किया है। आज मैं यर्दन की इस पार उतर आया, मैं उस पार था, अब मैं इस पार आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कभी उस पार थे, अब हम इस पार हैं। हालेलुया। कभी कभी हम कोई और मार्ग में थे, लेकिन आज हम जिस मार्ग में है वो एक सच्चा मार्ग है। चिंता मत करो, इस मार्ग की चिंता यहोवा आप करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दो, अपने जीवन की चिंता यहोवा पर डाल दो। आने वाला वर्ष क्या होगा अनजान है, ये है वैसा है, चिंता मत करिए मेरे प्रियो। 2023 की उन सारी बातों को भूल जाइए, अच्छी सफलता और विफलता दोनों को भूलिए, क्योंकि यशा में एक बात लिखा हुआ है 43 है ना, क्योंकि सफलता हमको घमंडी बनाएगा और विफलता हमको उदासी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, यशाया 43 में जाइए और मैं उसका एक जो वचन को खुलवाना चाहता हूँ, और उसका जब हम 18 में जाते हैं तो जी 18, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देख रहे हैं लिखा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। ओ दिसंबर महीना जबरदस्त मैंने प्रचार किया, आप जनवरी में भी करो रे भाई, है ना। अरे मैंने बहुत जबरदस्त गवाही दिया दिसंबर, पुराना साल पूरा जबरदस्त, इस साल भी करो ना जबरदस्त, है ना। फिर कुछ चीजें नहीं, 2023 पहले अच्छा नहीं घटा, ये ऐसा हुआ, वो विफलताएं, वो असफलताएं आपको उदास करेगी और सफलताएं आपको घमंडी बना देगी, और आप नए वर्ष और नए दिन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए बीती हुई घटनाओं को भूलिए कि आप क्या थे क्या नहीं थे। आप असफल हुए भूल जाइए, आप सफल हुए भूल जाइए। हर दिन एक नई शुरुआत करिए और देखिए कि नया साल में हमको क्या करना है, नया दिन में हमको क्या करना है। हर दिन एक नया दिन होता है मेरे प्रियो, और वो दिन यहोवा ने बनाया, उस दिन में आपको आनंदित रहना है, परमेश्वर को केवल धन्यवाद देना है। हर दिन के लिए धन्यवाद दीजिए और आने वाली बात के लिए केवल दुआ करिए। देखो परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं तुमसे एक नई बात करता हूँ, अभी वो प्रकट होगी, क्या तुम इससे अनजान रहोगे। परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं जंगल में मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पाने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, और इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, वे मेरा गुणगान करेंगे। हालेलुया। केवल प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, स्तुति करते रहिए, सराहते रहिए, जय जयकार करते रहिए। नए साल में नए सच के साथ आगे बढ़िए। पुराने साल के लिए धन्यवाद कीजिए, नए साल के लिए प्रार्थना कीजिए, पीछे मत देखिए मेरे प्रियो। लूका 9 का 62 आपने पढ़ा होगा, हल पर हाथ रखने के बाद अगर कोई पीछे पलट कर देखता है तो मेरे योग्य नहीं है। पीछे मत देखिए, पीछे क्या हुआ भूल जाइए, 2023 में क्या हुआ भूल जाइए। आज अब आगे देखिए, आगे अगर एक व्यक्ति दौड़ रहा है और पीछे पलट कर देखता रहेगा तो क्या दौड़ में विजयी होगा। आप एक दौड़ में है मेरे प्रियो, आप दौड़ में, और परमेश्वर चाहता है कि हम जो कुछ हमको दिया गया है, पौलुस बोलता है कि उस दौड़ में हमको दौड़ना है, जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर, अपने फिलिप्पी में पढ़ा होगा, जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अब आप निशाने की ओर दौड़िए, पीछे भूल जाइए क्या हुआ, किसके साथ क्या हुआ, खटास हुआ मिठास हुआ भूल जाइए, क्या सफलता क्या विफलता भूल जाइए, निशाने की ओर ताकिए। कहीं उन सफलताओं के चक्कर में आप कहीं खजूर के पेड़ में ना लटक जाए, है ना। ओह मैं यहाँ पर हूँ, भूल मत जाइए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चीजें जो सफलता है आपको घमंडी बनाएगी, और आपकी जो विफलताएं हैं आपको उदास कर देंगी। बस आपके सामने जो कुछ है उसको देखिए और निशाने की ओर दौड़े चले जाइए। इस नए साल में नए साल में नई सोच के साथ आगे बढ़िए। हल पर आपने हाथ रखा है, पीछे मत देखिए। दौड़ने वाले लोग पीछे पलट कर देखते नहीं, बस अपने मंजिल की ओर देखते हैं, अपना गोल की ओर देखते हैं, दौड़ते चले जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करिए, पुरानी सोच लेकर के नए साल में प्रवेश मत करिए मेरे प्रियो। क्योंकि एक वचन इसको मैं पढ़वाना चाहूंगा, लूका 5 उसका 36 पद में ऐसा लिखा हुआ, मैं अपने संदेश के समापन में हूँ जी। लूका 5 उसका 36 वहां पर ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे। उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैबंद पुराने में मेल भी नहीं खाएगा जी। और कोई नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मस्कों को फाड़कर बह जाएगा और मस्कें भी नष्ट हो जाएंगी। देख रहे हैं, रुक जाइए। दया लिखा है कि दृष्टांत का, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर
पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता है ना, तो वो फट जाएगा। नया वस्त्र में पुराना जो कपड़ा का पैबंद लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। नया साल में पुराना बात को चिपकाने से कोई फायदा नहीं होगा। नया साल नई बात, नया दिन नया बात। पुरानी बातों को भूल करके आइए हम आगे बढ़े। विफलताओं भूल जाइए, सफलताओं भूल जाइए, है ना। नई चीज को करने के लिए कोशिश कीजिए आगे, है ना। ये सफलता आपको घमंडी बनाए, ओ मैंने क्या 2023 जबरदस्त मेरा रहा, ये आपको घमंडी बना देगा। जो ये समझता है कि मैं गिर नहीं सकता, वो गिर सकता है। सावधान रहो, चौकस रहो, लिखा है पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में। चौकस रहो, जो ये समझता है कि मैं गिर नहीं सकता, कहीं वो गिर ना जाए। चौकस रहो, है ना। दुबे पांव, बहुत सारी चीजें आती है हमारे जीवन में, सावधान रहो मेरे प्रियो। हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि नया दाखरस को हम लोग पुरानी मशकों में भरने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता है बाइबल साथी, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ कर बह जाएगा और मशकें नष्ट हो जाएंगी। पुरानी चीजों को याद करके खुश मत होइए, पुरानी सोच लेकर के नए साल में प्रवेश मत करिए। ये इसका कहने का मतलब है जो हम पुराने, क्योंकि पुराने का पैबंद नए वस्त्र में नहीं लगाया जाता, पुराना कपड़ा फाड़ करके उसको नया कपड़ा में नहीं डाला जाता। तो पुरानी बातें नया साल में प्रवेश मत कराइए, उसको छोड़ दीजिए उधर ही। बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करिए, बीती हुई बातों को याद मत करिए, आइए नई शुरुआत करिए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है सुपदेशक 11 उसका 8 पद में एक बात ऐसा लिखा हुआ है। सुपदेशक 11 उसका 8 पद, जी देखते हैं। सुपदेशक 11 उसका 8 क्या लिखा है जी? हाँ, पढ़ेंगे। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित रहे, परंतु यह स्मरण रखे कि अंधियारे के दिन भी बहुत होंगे, जो कुछ होता है वो व्यर्थ है। हाँ, यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो क्या करना है? उन सबों में वो आनंदित रहे। आनंदित रहिए मेरे प्रिय, क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि अंधियारे के दिन भी, ऐसा नहीं 2024 में कुछ नहीं घोषणा कर दिया ये साल आनंद का वर्ष होगा, जरूरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आनंद के साथ क्लेश भी छुपा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा धीरज रखो, ढांढस रखो, मैंने संसार को जीत लिया। संसार में तुझे क्लेश होगा, होगा तो होगा, होगा तो होगा क्लेश। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आने वाला साल एक्चुअल में मैंने जिस चीज को महसूस किया, मैं रात 12 सवा 12 तक बाइबल पलटता रहा। मैं बैठा दुआ भी कर रहा हूँ, पलट रहा हूँ बाइबलों को, बाइबल को पढ़ने पलट रहा हूँ। और परमेश्वर बार बार मुझसे ये बोलने मांग रहा है कि जो लोग केवल जो है ना प्रॉमिस कार्ड 31st नाइट में ले लेते हैं और उनको लगता है कि वही प्रॉमिस से जीवन में पूरा होगा, और उनको ये भी एक भ्रांतियां हैं, ये भी एक भ्रांति है, समझ रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि 31st नाइट में 12 बजे रात में जो प्रॉमिस कार्ड लिए ना वही मेरे जीवन में होगा। तो चुनौती कौन लेगा? बाइबल में खाली प्रतिज्ञा नहीं लिखी हुई है, आज्ञाओं का क्या करोगे? आज्ञाओं को भी तो निकालो वहां से। कार्ड बनाने वाले लोग सारी प्रतिज्ञाओं को लिखते हैं, आज्ञाओं को नहीं लिखते। मेरे लिए इस वर्ष की आज्ञा क्या है? हम लोग प्रतिज्ञा खोजते हैं। मेरे लिए प्रॉमिस क्या है? अरे कमांडमेंट क्या है प्रभु का, उसको भी तो लो ना। मेरे लिए परमेश्वर इस साल की आज्ञा क्या है? आज्ञा नहीं लेते, हम लोग प्रॉमिस कार्ड लिखते हैं। प्रॉमिस 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 बहुत अच्छा लगता है। प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो, प्रभु आप भी प्रॉमिस करो, प्रॉमिस करो। और कभी ये नहीं बोलते प्रभु आज्ञा दो, प्रभु आज्ञा दो, नहीं बोलते। कभी हम लोग प्रार्थना बोलते हैं प्रभु मुझे आज्ञा दे, मुझे क्या करना है, कल मुझे क्या करना है। नहीं, प्रभु मुझे प्रॉमिस दे, मुझे प्रतिज्ञा दे, प्रभु मुझे आशीष दे, भर भर के दे, झोला भर के दे, टोकरी भर के दे। नहीं बोलते प्रभु मुझे क्या क्या करना है मुझे बता, मुझे आज्ञाएं दे, प्रभु आज्ञाएं दे। मैं आपको बताना चाहते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा बिना आज्ञा के पूरा किए पूरी नहीं होती। परमेश्वर की कोई भी प्रतिज्ञा बिना आज्ञा के पूरे किए पूरे नहीं होते हैं। कोई भी प्रतिज्ञाओं के साथ देखिए आज्ञा जुड़ा हुआ है, शर्त जुड़ा हुआ है, लेकिन हम केवल प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार है। 31st नाइट 12 बजे लीजिए प्रॉमिस कार्ड, प्रॉमिस कार्ड, प्रॉमिस कार्ड, और मेरे लिए ऐसा निकला, वाह 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 वाह, खुश रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत कम ही होता है मेरे लिए। आज्ञाएं आपके जीवन में है नहीं तो प्रतिज्ञाएं कार्ड लेने से नहीं पूरी होगी। वो कार्ड लेने से प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने वाली, प्रॉमिस पूरे नहीं होने वाली। आपके जीवन में परमेश्वर की आज्ञा नहीं है तो कार्ड का क्या करोगे? हमें भी निकाल करके दिया, कुछ लोग हमें भी दिए कार्ड, है ना। मैं भी देखा, वाह वाह क्या सुंदर वचन, सबका बहुत सुंदर सुंदर वचन था, किसी के साथ कुछ उल्टा पुल्टा नहीं था। आज्ञाएं कहाँ है? आज्ञाओं का भी कार्ड बनाइए भाई। 31st नाइट में आज्ञाओं का भी कार्ड को बांटो। कार्ड बनाने वाला क्यों नहीं बनाता इस चीज को? बस प्रॉमिस कार्ड, प्रॉमिस कार्ड, प्रॉमिस कार्ड, ये भी भ्रांतियां रह गई है मसीह लोगों में।
हमको लगता है कि जो प्रॉमिस मुझे मिला यही मेरे साथ बता रहे हैं। सब प्रॉमिस बड़ी सुंदर सुंदर। 31st आयत, बहुत सालों से यही करते आए, मैंने भी यही किया। मैं बोला, हे प्रभु, मैं ये कर रहा हूँ, तेरी आज्ञाओं को तो मान नहीं रहे लोग, केवल प्रतिज्ञाओं को लेकर के बड़ी खुश हो रहे हैं। मेरे लिए कितना अच्छा निकला इस साल का प्रॉमिस कार्ड। आपका क्या है ब्रदर? इस साल का प्रॉमिस कार्ड क्या है बहन? ये भ्रांतियां हैं मेरे। आज्ञाओं को रखो, परमेश्वर की आज्ञाओं को रखो। मेरे प्रियो, देखा जितने वर्ष आप जीवित रहते हैं, आनंदित रहिए, प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में मगन रहिए, प्रभु में बने रहिए, वचन में बने रहिए, आज्ञाओं में बने रहिए, उसकी इच्छा में बने रहिए, उसकी उपासना में बने रहिए, उसके संगति में बने रहिए, उसको पसंद करने की कोशिश कीजिए, उसको प्राथमिकता दीजिए, नम्र होइए, आप क्षमाशील होइए, मिलनसार होइए, धीरजवंत होइए, सहनशील होइए। प्रॉमिस कार्ड के चक्कर में मत रहिए। मेरे प्रियो, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं।